हेलो फ्रेंड्स, के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अपनी जो डाउट क्लियर की जो सीरीज चल रही है, आज अपन उसमें आगे बढ़ते हुए आज फिर से आपके कुछ कॉमन डाउट्स मैंने यहाँ पे उठाए हैं, जिन पे अपन वन बाय वन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही दोस्तों, जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। और आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें काफ़ी सिलेक्टेड स्टेशन मास्टर है और वर्किंग स्टेशन मास्टर भी है। तो सभी टॉपिक्स पे वहाँ पे डिटेल से चर्चा होती है। आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप जो है ग्रुप में कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देख लेते हैं अपना आज का डाउट नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो, स्टेशन मास्टर का जो है ओटी कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा। यहाँ पे ये बात आपको सुनने में ज़रूर थोड़ा अजीब सी लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे ओटी जो है कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाएगा किसी किसी स्टेशन पे। तो देखो कैसे हो जाएगा कि देखो, अभी जो वैकेंसी है आपके एनटीपीसी में, तो यहाँ पे जो है आपकी सारी सीटें जो है फिल हो जाएगी। आपके एनडब्ल्यूआर के अंदर जितने भी स्टेशन है, वहाँ पे सीटें एक टाइम के लिए जो है कुछ समय के लिए वहाँ पे एकदम फिल हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है आप सभी को पता ही है, पोस्टें जो है काफ़ी एक्सिस है और सभी स्टेशनों पे एकदम पूरी तरह से फिल हो जाएगी पोस्टें। कोई पोस्ट यहाँ पे खाली नहीं रहेगी, यानी कि आप यहाँ पे एलआर और आरजी की पोस्टें भी यहाँ पे फुल भर जाएगी। तो इससे होगा क्या, अब जैसे भी अब आपका ओटी कब बनता है, ओटी जब बनता है जब आपका स्टाफ शॉर्टेज होता है। और स्टाफ शॉर्टेज होता है यानी कि जब स्टाफ शॉर्टेज होता है और उसमें भी आप जो है छुट्टी वगैरह चले जाते हैं या कोई बीमार हो जाता है, तो उस केस में जो है आपके स्टेशन पे मान लो कि 3 स्टेशन मास्टर है और वहाँ पे जो है एक जना छुट्टी चला जाता है या बीमार हो जाता है, तो फिर 2 ही रह जाते हैं। अब क्या होगा कि बाहर से जो स्टेशन मास्टर होंगे एलआर वाले, उन एलआर वालों को यहाँ पे भेज दिया जाएगा। एलआर वाले जो है लीव रिजर्व होते हैं, वो एकदम रिजर्व होते हैं। जब कोई छुट्टी जाएगा तो ही वो ड्यूटी करते हैं, नहीं तो जो है ड्यूटी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार जो है जब भी कोई छुट्टी जाया करेगा तीनों स्टेशन मास्टर में से, तो बाहर से जो है एलआर आ जाएगा, एलआर या आरजी आके यहाँ पे ड्यूटी करेगा। तो इस प्रकार जो है आपका ओवर टाइम यहाँ पे कुछ समय के लिए एकदम बंद हो जाएगा। तो आप सभी को जो है जो भी ओवर टाइम का सपना देख रहे रेलवे में, वो स्टेशन मास्टर में खास तौर से, तो उनका जो है यहाँ पे ओवर टाइम यहाँ पे बंद हो जाएगा कुछ समय के लिए, बिल्कुल भी ओवर टाइम नहीं बनेगा। और हाँ दोस्तों, ओटी तो यहाँ पे नहीं बनेगा, लेकिन आपका जो है यहाँ पे नाइट अलाउंस अच्छा खासा बन जाएगा। और साथ ही जो है आपको यहाँ पे टीए भी मिलेगा। और टीए जो है आपको पर डे का 800 रुपये मिलता है, जिसका ग्रेड पे 4200 होता है, 4200 या 4200 से अधिक। अगर वो टीए पे जाता है दूसरे स्टेशन पे अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर ड्यूटी करने, तो उसको जो है 800 रुपये पर डे मिलते हैं। और अगर आप 4200 ग्रेड पे से नीचे हैं, जैसे कि मैं सीनियर सीसीटीसी की बात करूं, तो सीनियर सीसीटीसी जब गाड़ी में चलेगा टीटी, या फिर ये बुकिंग वगैरह में भी इनको भेज दिया करते हैं दूसरे स्टेशनों पे टीए के ऊपर, तो इनको जो है 500 रुपये पर डे के मिलेंगे। जब तक ये 4200 में नहीं आ जाते, जब 4200 में आ जाएंगे तो इनको भी जो है 800 रुपये यहाँ पे पर डे के मिलेंगे। और ये दोस्तों जब मिलता है जब आपका जो हेडक्वार्टर वाला स्टेशन होता है, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है, वहाँ से आपको जो है दूसरे स्टेशन पे किसी पे जो कि 8 किलोमीटर से दूर है, उस स्टेशन पर ड्यूटी करवाई जाती है, तब आपको जो है टीए यहाँ पे मिलेगा। और टीए जो तो होता है दोस्तों, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं मिल लगता है। सबसे अच्छी बात यही है, टीए आपको 800 रुपये या 500 रुपये मिलेगा और टोटल आपको एकदम टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो है आपको टीए और नाइट जरूर बनेगी, लेकिन ओटी जो है आपका कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा। हाँ, ओटी आपका जो है फिर से 1-2 साल बाद में जब कोई रिटायरमेंट वगैरह होगा या कोई वैकेंसी होगी, तब आपका जो है यहाँ पे ओटी फिर से बनने लग जाएगा। तो अभी फिलहाल जो है कुछ समय के लिए यहाँ पे ओटी आपका बंद हो जाएगा, या अगर चालू भी होगा तो बहुत कम होगा, न के बराबर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपन ट्रेन में फ्लाइंग ऑफिसर कैसे बने। तो जैसे कि आप सभी लोग देखते होंगे, जब टीटी वगैरह कुछ ऐसे टिकट वगैरह ब्लैकमेलिंग में बेच देते हैं, या कुछ विदाउट टिकट पकड़े जाते हैं, कोई टीटी किसी को बिठा के ले जाता है, तो यहाँ पे फ्लाइंग भी देखा होगा कि टीटी भी कई बार बोलते हैं कि फ्लाइंग आ गई, या जैसे कि अचानक से एक तरह से विजिलेंस जो होता है, या आपके वीआई बोलते हैं इनको रेलवे में, तो ये इनकी चेकिंग जो होती है, ये टीटी वगैरह को सबको भी चेक कर सकते हैं कि वो एज़ पर रूल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो है काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट है कि हम जो है फ्लाइंग ऑफिसर कैसे बने, कि हम वहाँ पे टीटी की भी चेकिंग कर सकें कि उसने जो है सही तरीके से सारे कुछ चेक किए हैं, या टिकट वगैरह कोई बिना टिकट के तो बिठा के नहीं ले जा रहा है। तो यहाँ पे फ्लाइंग ऑफिसर दोस्तों इसकी वैकेंसी आती है रेलवे में, और इसमें जो है आप कोई भी फ्लाइंग ऑफिसर बन सकते हो। आपको इसमें एग्ज़ाम वगैरह देने होते हैं, लेकिन इसमें एक बात यह है कि फ्लाइंग ऑफिसर जो है आप लाइफ टाइम के लिए नहीं बनने सकते। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि विजिलेंस के अंदर आपको जो है 3 या 4 साल इसका एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड तक आप ये ऑफिसर बने रहोगे, उसके बाद में फिर से आपको जो है, आप जो भी ड्यूटी पे थे, आप मान लो गुड्स गार्ड थे या आप स्टेशन मास्टर थे, तो आप जो है
वापस जो अपनी जॉब पे आ जाओगे। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे ये फ्लाइंग ऑफिसर परमानेंट जॉब नहीं है, ये कुछ सालों के लिए कर सकते हैं, 3 या 4 साल के लिए, फिर से आपको इसके बाद में अपनी ड्यूटी पे आना होगा। इसी प्रकार जो है जैसे कि इंस्ट्रक्टर होते हैं JDITA के अंदर, तो इंस्ट्रक्टर की भी ऐसे होती है, वो 5 या 10 साल वहाँ पर ड्यूटी करते हैं इंस्ट्रक्टर की, फिर जो है अपने स्टेशन पर या अपने डिवीजन में वहाँ आके ड्यूटी कर लेते हैं। हालाँकि कई सारे इंस्ट्रक्टर वहीं पर जैसे कई साल निकाल देते हैं, जैसे कि अगर कोई, जैसे एक तरह से किक वाली बात होती है कि अगर कोई पीछे से आता नहीं है नया रिक्रूटमेंट, तो जब तक वो वहाँ पर पढ़ाते रहते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे फ्लाइंग ऑफिसर आप बन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं अपन JEE और सीनियर CCTC में जो है कौन सी जॉब जो है सबसे बेस्ट है। तो देखो यहाँ पे JEE की यानी जूनियर इंजीनियर की रेलवे में चाहे कोई भी पोस्ट मिल जाए आपको, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेडेक रहती है जॉब में। देखो जैसे कि मान लो आपको इलेक्ट्रिक में मिला है, तो इलेक्ट्रिक में आपके ऊपर जो कोचों का फिट करने का सारा बर्डन रहेगा कि इस कोच को जो है आप इतने टाइम में फिट करना है, और गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक का फॉल्ट कोई भी आ जाए तो यहाँ पे है आपकी ड्यूटी में, अगर आपने गाड़ी फिट करके दी है, आपकी देख रेख में गाड़ी फिट हुई है वॉशिंग लाइन से, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। गाड़ी 3-4 दिन जब भी चलेगी तो उसमें कोई AC भी ख़राब हो जाती है, कोई वायर जल जाती है, तो उसमें सारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है। जैसे कि आजकल जो है आपके LHB कोचों में देखा होगा जनरेटर वगैरह लगे होते हैं, तो जनरेटर आए दिन ख़राब होते रहते हैं, कुछ भी मिस्टेक हो जाती है, तो इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा हेडेक होती है। तो और बाकी अगर बात करें अपन CNW की, तो CNW में जो है व्हील डिफेक्ट का होता है, जैसे कि गाड़ी का अगर व्हील डिफेक्ट हो जाता है, एक तरह से गाड़ी का पूरा इलेक्ट्रिक का काम इलेक्ट्रिक JEE देखेगा, और बाकी का जो काम होता है व्हील वगैरह, अंडर गियर वगैरह चेक करना, सारा कुछ जो है स्प्रिंग वगैरह, अगर कोई स्प्रिंग ब्रोकन है और आपके निगाह में नहीं और आपने गाड़ी चला दी और बाय द वे कुछ मिस्टेक हो गई, तो सारा कुछ जो है आपके ऊपर ब्लेम आ जाएगा और बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो इससे जो है JEE की जॉब में जो है एक्स्ट्रा हेडेक ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रैक मशीन की, तो ट्रैक मशीन वाले जो JEE होते हैं वो तो बाहर ही कहीं भी पड़े रहते हैं। जैसे कि आप हेडक्वार्टर से 10 दिन बाहर निकल गए तो वो 10 दिन वहीं घूमते रहेंगे, हालांकि इनको TA वगैरह ज़रूर मिलता है, लेकिन इनकी जो है आपको एक साइड का काम होता है, एक तरह से ट्रैक का पैकिंग वगैरह होता है, दिन भर धूप वगैरह में, और आपके एकदम धूल वगैरह सारा कुछ होता है, मिट्टी वगैरह उड़ती रहती है, तो उसमें इनकी कोई इतनी खास जॉब नहीं होती है। वहाँ भी बहुत ज़्यादा बर्डन वाली बात होती है, ब्लॉक वगैरह लेना होता है, बहुत सारी वहाँ पे माथापच्ची होती है एक तरह से। इसके बाद में फिर अपन देख लेते हैं JEE आपका इधर TXR हो गया, प्लेटफॉर्म वाला JEE हो गया, और अगर आप अपन वो पीवे वाला अगर JEE की बात करें, जो ट्रैक का काम करता है, आपके गैंगमैन का जो हेड होता है, तो उसकी अगर बात करें PV वाले की, तो वहाँ देखो यहाँ पे आपकी जो है एक सेक्शन आपको दे दिया जाएगा। इस सेक्शन में अगर पटरी में कहीं भी खरोच आती है, और कोई भी अगर जैसे कि वो आपने देखा होगा लोहे की जो जालियाँ वगैरह लगी होती है, उसमें अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है, पटरी में एक क्रेक भी आ जाता है, पटरी कहीं से बैठ जाती है, बारिश के टाइम के अंदर कुछ भी हो जाता है, जैसे कि आपको पता ही है चूहे वगैरह बिल वगैरह कर देते हैं, तो बारिश जब आती है तो पटरियाँ कई जगह बैठ जाती है, वहाँ पे कॉशन वगैरह लगाना होता है, किसी की वेल्डिंग टूट जाती है, तो ये इतने बड़े सेक्शन में जो है सारी कुछ जिम्मेदारी यहाँ पे जो है PV की रहेगी। और इसको पेट्रोलिंग वगैरह करवाना होता है, गैंगमैन बहुत सारे, कम से कम 100-200 गैंगमैन होते हैं, सारा कुछ अरेंजमेंट करना होता है छुट्टी वुट्टियों का, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। तो JEE जो है बिल्कुल भी यहाँ पे मेरे हिसाब से सीनियर CCTC की जॉब के सामने कुछ नहीं है। यहाँ पे सीनियर CCTC की जॉब सबसे बेस्ट है। अगर आप सीनियर CCTC की जॉब आपको मिल रही है, तो इसमें अगर बुकिंग रिजर्वेशन वगैरह मिल रही है, तो कॉमर्शियल की जॉब है, कोई इसमें जान माल की हानि वाली बात नहीं है। अगर कॉमर्शियल में कुछ गड़बड़ी भी होती है तो इतना बहुत बड़ा इश्यू वाली बात नहीं है, किसी की जान नहीं जाएगी आपके गड़बड़ करने से। और साथ ही जो है यहाँ पे आप जैसे बुकिंग वगैरह में है आपकी शेड्यूल जॉब रहेगी, और TT में भी जॉब करोगे तो इतना बहुत ज़्यादा बर्डन वाली जॉब नहीं है। तो इस प्रकार जो है ये सीनियर CCTC की जो जॉब है वो कहीं ज़्यादा गुना बढ़िया है JEE से। इसके बाद में बात करते हैं अपन दोस्तों कि क्या रेलवे में रिटायरमेंट की एज जो है 55 साल कर दी गई है। तो देखो यहाँ पे अभी तो ये मुद्दा नहीं उठा, लेकिन अभी साल भर पहले ये मुद्दा काफ़ी चला था। तो उसमें ऐसा था कि जिस भी रेलवे एम्प्लॉय की 30 साल की सर्विस हो गई या 55 ईयर की साल की जो है एज हो गई, इन दोनों में से जो भी पहले हो गया उसको उसी पे रिटायर कर दिया जाएगा। जैसे कि मान लो कि 30 साल की सर्विस कोई बंदा अगर 20 साल की उम्र में एज जॉब लग गया और उसकी 30 साल की सर्विस हो गया तो वो 50 साल का हो गया, तो उसको जो है 50 साल की उम्र में यहाँ पे रिटायर कर दिया जाएगा। और एक बंदा जो है 30 साल में लगा और उसकी जो है सर्विस 30 साल की होगी जब तक, तो 60 वर्ष का रिटायर हो जाएगा, लेकिन उसको क्या करेंगे यहाँ पे 55 ईयर की उम्र में ही यहाँ पे रिटायर कर देंगे। ऐसा मुद्दा चला था, यानी 30 साल की सर्विस या 55 साल की उम्र, दोनों में से जो पहले हो जाएगा
उसी पे उसको रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, हालांकि काफ़ी सारे इसके लेटर वगैरह निकले थे। और ये ओनली रेलवे के लिए नहीं था दोस्तों, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये पॉलिसी लागू थी कि आप जो है 30 साल की सर्विस हो या फिर जो है 55 साल आपकी उम्र हो, दोनों में से जो पहले होगा उस पर रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई है और अभी जो है मामला फिलहाल शांत ठंडे बस्ते में गया हुआ है। हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए, मैं मना नहीं कर रहा, ये हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए, लेकिन अभी जो है वर्तमान में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। अभी जो है उम्र आपकी वही 60 वर्ष है रिटायरमेंट की। इसके बाद हम बात करते हैं अजमेर वाले एनटीपीसी वालों के लिए गुड न्यूज़ है, अब अपने जोन में ही मिलेगी ज्वाइनिंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एनडब्ल्यूआर के जो है साइट पे जो है एक लेटर डाल रखा है, उसमें साफ साफ इन्होंने जो है लिख रखा है कि आपको जो है आपका जोन ही मिलेगा, इसमें आपको अदर जोन नहीं मिलेगा। ये लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसमें देखो, देख पा रहे होंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर द्वारा चयनित स्टेशन मास्टरों के कोटे के अभ्यर्थियों के प्रथम बैच का प्रशिक्षण प्रारंभ चरणबद्ध तरीके से आयोजित होने का प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी आपके ट्रेनिंग का जो है शेड्यूल कह रहे हैं कि हम जो है इतने इतने लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग पे भेजेंगे। तो ये देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 11/1/2023 से प्रारंभ हो रहा है। इस बैच में 140 उम्मीदवारों को भेज रहे हैं और इससे पहले यहाँ 26/12 से जो शुरू हुआ है उसमें 120 को भेज दिया है। तो इस प्रकार जो है सभी की यहाँ पे 1 बाय 1 जो है आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और उदयपुर से प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में कैटेगरी की मेरिट के अनुसार प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। यानी ये मैंने कहा वही बात हो रही है यहाँ पे, आप सभी बोल रहे थे कि जो है ट्रेनिंग पे किस हिसाब से भेज रहे हैं, तो मैंने कहा था आपको मेरिट में जो टॉप रहेगा उसको भेज रहे थे। अब फिर एक सवाल उठा कि सर मेरिट में टॉप रहेंगे तो सारे बच्चे जो है जनरल के ही जाएंगे वहाँ पे, तो ये आपके एक्स सर्विसमैन और आपके SC/ST वाले जिनकी कट ऑफ कम गई थी तो वो तो बॉटम में रह जाएंगे। तो दोस्तों उसका भी सॉल्यूशन मैंने उस वीडियो में बताया था, आप जाके देख सकते हो। मैंने कहा था कि कैटेगरी के हिसाब से ही बांटेंगे, यहाँ पे URK और यहाँ पे आपके OBC SC/ST या एक्स सर्विसमैन। मान लो कि यहाँ पे जो है आपके 500 बच्चों को लेना था उनको टोटल, तो अब जो है या मान ले 100 को ही ट्रेनिंग भेज रहे हैं, तो 500 जिस रेशो में बटा हुआ था इन तीनों में, उसी रेशो में जो है 120 जो कैंडिडेट भेज रहे हैं उसी रेशो में भेजेंगे। तो देख लो वही बात यहाँ पे हुई है और वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको जो है कैटेगरी की मेरिट के अनुसार यहाँ पे प्रशिक्षण भी भेजा जा रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सारा कुछ। मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपके जो है टोटल 500 कैंडिडेट थे और इनको जिस कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था उसी के अकॉर्डिंग मान लो अब 120 भेज रहे हैं तो उसी रेशो में जो इन 120 बंदों को भेजेंगे। यहाँ पे जनरल के जैसे कि मान लो टॉप 30 बंदे उठा लिए, फिर OBC के उठा लिए, कोटे के अकॉर्डिंग जितना रेशो उनका बन रहा है उस वैकेंसी टोटल वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार जो यहाँ पे ट्रेनिंग में आपको भेजा जा रहा था, और ये मैंने आपको जो है पहले बता ही दिया था, पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर से चयनित स्टेशन मास्टर पद पर चयनित अभ्यर्थियों जिनको उत्तर पश्चिम रेलवे आवंटित हुआ है उन सभी अभ्यर्थियों को उत्तर पश्चिम रेलवे पर ही नियुक्ति प्रदान की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दे। अब ये चल रहा था कि जोधपुर डिवीजन में 236 को आवंटित हुआ था, लेकिन वहाँ पे जो 69 को ही वो रख रहे थे, बाकी को कर रहे थे, हमारे पास जगह नहीं थी। तो ये इसका भी सॉल्यूशन हो गया। ये काफ़ी अफवाह या बनी हुई थी एक तरह से कि इसमें जो है दूसरा जोन मिलेगा क्या, जब अजमेर में जो है अगर पोस्टिंग नहीं रहेगी तो फिर क्या दूसरा जोन हमें दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है, आपको दूसरा जोन कोई नहीं दिया जाएगा, आपको अजमेर जोन में ही रखा जाएगा। दोस्तों दिया जा सकता था क्योंकि पिछले कई बार ALP वगैरह में दिया गया था, तो उस हिसाब से हम लोगों ने बताया था। लेकिन यहाँ पे जो है ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आपको जो है आपका जो जोन है अजमेर जोन ही मिलेगा आपको, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये गुड न्यूज़ आप सभी के लिए है। इसके बाद में अपन देख लेते हैं नेक्स्ट अपना डाउट कि आपके जो है ट्रेन मैनेजर और SM की जॉब में पढ़ाई का समय मिल जाएगा क्या। तो देखो मैं स्टेशन मास्टर की जॉब तो मैं करता हूँ, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे स्टेशन मास्टर में तो आपकी 8 घंटे की ड्यूटी के बाद में आप 16 घंटे फ्री हो, तो 16 घंटे में आप जो है पढ़ाई कर सकते हो आराम से। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आपका जो क्वार्टर होता है दोस्तों वो भी आपके स्टेशन के ऊपर ही होता है। हाँ, अगर आप TA पे जैसे जाते हो और TA पे आपकी जो है बहुत दूर के स्टेशन भी दे देते हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि वहाँ पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप जैसे अपने हेड क्वार्टर पर ही ड्यूटी करते हो तो 8 घंटे की ड्यूटी के बाद में आप अपने क्वार्टर वहीं होता है, वहीं जाओ और आराम से 16 घंटे में पढ़ाई करो, कुछ भी करो। तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर जो है पढ़ाई कर सकता है। इसके बाद में अगर ट्रेन मैनेजर की अपन बात करें तो देखो दोस्तों ट्रेन मैनेजर की जो है यहाँ पे रनिंग की जॉब होती है। तो रनिंग की जॉब होती है तो उसमें जो है वो आपके जो भी उसका हेडक्वार्टर रहेगा तो उससे मैक्सिमम टाइम बाहर ही रहेगा, यानी रनिंग रूम वगैरह में रहता है।
और रनिंग रूम वगैरह में जो है पढ़ाई का माहौल मिल नहीं पाता। हालांकि इनको टाइम मिल सकता है रनिंग रूम में, और टाइम हमेशा नहीं मिल पाता। कई बार तो 5-6 घंटे का रेस्ट होता है तो खाने पीने में, थोड़ा वो सोने में ही निकल जाता है, और बाकी सारा कुछ जो है इनको रनिंग वगैरह अप डाउन करने में ही निकल जाता है। इसलिए ट्रेन मैनेजर की जो जॉब है दोस्तों, इसमें आप जो है पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि ये बात अलग है कि अगर पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ लेगा, बाकी यहाँ पे ट्रेन मैनेजर थोड़ी सी मुश्किल है, और स्टेशन मास्टर आराम से यहाँ पे पढ़ाई कर सकता है, आगे की कोई दिक्कत नहीं है। और स्टेशन मास्टर अगर रोड साइड स्टेशन ले लेता है दोस्तों, तो वहाँ तो कुछ काम होता ही नहीं है, वहाँ तो आप पूरी रात पढ़ो, पूरे दिन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की ट्रेनिंग होती है या डायरेक्ट पोस्टिंग दे दी जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेवल 5 के अंदर एकमात्र ये पोस्ट है सीनियर CCTC। इसको जो है यहाँ पे बिना ट्रेनिंग पे जो पोस्टिंग दे दी जा सकती है। कैसे, मैं इतना दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ दोस्तों, हमारे स्टेशन पर जो अभी गैंगमैन से जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम GDC के थ्रू एक ओस आया हमारे स्टेशन पे, जो कि आपके सीनियर कलर कम टाइपिस्ट से आते हैं, तो उनकी जो है यहाँ पे ट्रेनिंग हुई नहीं थी। मतलब ट्रेनिंग होनी है उनकी, बाकी है, लेकिन ट्रेनिंग से पहले उनको जो है पोस्टिंग दे दी गई है। ट्रेनिंग उनकी ड्यू है अभी, ट्रेनिंग पे उनको कभी बुला सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे 6 से 7 महीने हो गए अभी विदाउट ट्रेनिंग ही ड्यूटी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपके सीनियर CCT यानी सीनियर कलर कम टाइपिस्ट को आपके बिना ट्रेनिंग के भी एक बार पोस्टिंग दे देंगे स्टेशन पे, और ट्रेनिंग बाद में करवा देंगे। इनकी ट्रेनिंग जो है बहुत ईजी होती है, 18 से 20 दिन की होती है, और बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिना ट्रेनिंग पे जो अपना काम ये कर सकते हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग होती है 18 से 20 दिन की आपके ट्रेनिंग सेंटर पे, और जो है इनको विदाउट ट्रेनिंग भी जो है पोस्टिंग दे दी जाती है एक बार, और ट्रेनिंग बाद में भी करवाई जा सकती है। बाकी लेवल 5 की जो सभी पोस्टें हैं उनको बिना ट्रेनिंग के आपके पोस्टिंग नहीं देंगे, चाहे सीनियर CCTC हो, आपके गुड्स गार्ड हो, और जे हो, कोई भी पोस्ट हो, यहाँ पे उनको ट्रेनिंग मस्ट है। एक ये है सीनियर कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, इनको जो है बिना ट्रेनिंग के भी डायरेक्ट पोस्टिंग दी जा सकती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन SM को नाइट ड्यूटी अलाउंस कितना मिलता है। तो देखो, नाइट ड्यूटी अलाउंस निकालने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपका जो भी बेसिक रहेगा, तो आप इनिशियल स्टेशन मास्टर में जाओगे तो 35,400 आपको बेसिक हो गया। इसके बाद में DA आपका 38%, जो भी आपका DA बनेगा यहाँ से 38% हो गया, और इसमें जो है आप 200 का भाग लगा दोगे, 200 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट निकल के आएगा 275 रुपये के समथिंग यहाँ पे अमाउंट निकल के आएगा। तो ये जो अमाउंट है दोस्तों, ये आपकी 6 घंटे की नाइट होती है। अगर अपन 6 का भाग दे देंगे तो 1 घंटे के अगर निकालेंगे अपन, तो 40 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 41 रुपये आपका यहाँ पे 1 घंटे की नाइट बनेगी। अब आप 1 घंटे की नाइट 41 बनेगी, तो अगर आप 8 घंटे नाइट करते हो, देखो डिपेंड करता है, यहाँ पे 2 टाइप के रोस्टर चलते हैं। एक तो चलता है आपका रात को 22 से सुबह 6, इसमें जो है पूरे आपकी 8 घंटे नाइट ड्यूटी रहेगी। यानी रेलवे जो नाइट ड्यूटी मानती है, वो मानती है 22 से 6 के टाइम में, 6 के बाद नहीं मानती है, 22 से पहले नहीं मानती है। तो यहाँ पे पूरी ड्यूटी आपकी जो है 8 घंटे हो गई नाइट। इसके बाद में एक रोस्टर होता है जहाँ पे 0 बजे से रात को सुबह 8 बजे तक। तो देखो यहाँ पे आपका 2 घंटे कम हो जाता है। यहाँ पे 6 बजे के बाद में जो 2 घंटे वो नाइट नहीं मानती है रेलवे, तो यहाँ पे आप जो है आपकी ड्यूटी रहेगी 6 घंटे की नाइट ड्यूटी, और बाकी उसमें 22 से 6 वाले में आपकी पूरी ड्यूटी रहेगी 8 घंटे की नाइट ड्यूटी। तो इस हिसाब से जो है आपका नाइट अलाउंस थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका नाइट अलाउंस 6 घंटे वाले में 275 करीब बनेगा, और यहाँ पे आपका जो है 325 रुपये बनेगा। तो इस प्रकार जो आपका नाइट अलाउंस बनेगा। जैसे जैसे आपका बेसिक बढ़ेगा, आपका नाइट अलाउंस भी बढ़ता जाएगा। और ये नाइट अलाउंस जो दोस्तों लास्ट जो बेसिक होता है 44,900 तक मिलता है। 44,900 के बाद में जो है आपका कितना भी बेसिक बढ़ जाए, आपको इसी रेट से मिलेगा। यानी पहले जो है जितना बेसिक हुआ करता था, बड़ा जैसे 80,000 बेसिक है तो यहाँ पे 80,000 हो जाया करता था, लेकिन ये जो है रेलवे ने भी बंद कर दिया है कोविड के टाइम ही। यहाँ पे बस 44,900 लास्ट है। 44,900 से ऊपर जिसका भी बेसिक है उसको इसी रेट से जो यहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा दोस्तों। और आपको जो है 35,400, जब तक 44,900 से नीचे हो तब तक आपको जितना बेसिक है उसके हिसाब से मिलेगा। और यहाँ पे आने के बाद में जो है स्टेबल हो जाओगे आप, 44,900 के हिसाब से आपको ये आपका नाइट अलाउंस बनेगा। इसके ऊपर चाहे आपका बेसिक कितना भी हो। इसके बाद बात करते हैं ट्रेन मैनेजर को रनिंग रूम में कितने टाइम तक रुकना होता है। तो देखो, ट्रेन मैनेजर जो है आपके अगर ड्यूटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो सिर्फ इनिशियल में मालगाड़ी में ड्यूटी लगती है, तो आपने जो है मान लो 8 घंटे से कम वर्किंग की है, यानी 8 घंटे से कम वर्किंग की है, तो रनिंग रूम में जो है आपका 6 घंटे का रेस्ट होता है। और अगर 8 घंटे से आपने 1 घंटा भी ऊपर कर लिया, तो फिर जो है आपका रनिंग रूम में 8 घंटे का रेस्ट होता है। तो ये 2 टाइप के रेस्ट होते हैं आपके आउट ऑफ हेडक्वार्टर। जब आप हेडक्वार्टर से बाहर होते हो तो आपको 6 घंटे, यदि आपकी ड्यूटी 8 घंटे से कम बन रही है और 8 घंटे से 1 घंटा भी ऊपर बन रही है, तो आपका रनिंग रूम में 8 घंटे का रेस्ट होगा। इसके बाद में जो है आपको जो नेक्स्ट गाड़ी लगा देंगे, या फिर जो आपको
स्पेयर कर देंगे अगर आपकी गाड़ी वहाँ पे नहीं होगी तो। अब बात करता हूँ दोस्तों मैं पैसेंजर गाड़ियों की, तो इसमें जो है कम ज़्यादा टाइम के लिए भी रुका जा सकता है। कई कई बार तो जो है 24-24 घंटे भी आपको जो है रनिंग रूम में रुकना पड़ेगा। मैं अपने स्टेशन की बात बता देता हूँ। सुबह एक गाड़ी आती है फिरोजपुर 14-601, वो जो है गंगानगर आके हनुमानगढ़ जाती है और वापस हनुमानगढ़ से आती है। तब तक वही क्रू आता है, फिर वो जो है आपके SGNR में आराम रेस्ट कर लेता है, यहाँ पे ऑफ करता है, यहाँ से दूसरा क्रू इस पर चढ़ जाता है। तो ये गाड़ी यहाँ पे जो है 12:30 आ जाती है। अब 12:30 से अगले दिन 12:55 पे जाती है गाड़ी वापस। तो यही क्रू जो है अगले दिन 12:55 पे इस गाड़ी को लेके जाएगा। तो ये देख लो यहाँ पे पूरा 24 घंटे का रेस्ट इनको मिलता है। तो सभी क्रू को नहीं मिलता, किसी को 10 घंटे मिलता है, किसी को 8 घंटे मिलता है, बाकी 8-10 घंटे से कम किसी को नहीं मिलता है पैसेंजर गाड़ियों में और एक्सप्रेस गाड़ियों में। बाकी कुछ कुछ गाड़ियों में यहाँ पे 24-24 घंटे का भी रनिंग रूम में रेस्ट मिल जाता है। तो ये सारा कुछ जो है आपके डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। इसके बाद बात करते हैं पास PTO पर ईयर मिलते हैं क्या। बिल्कुल हर साल आपको पास PTO मिलेंगे और एकदम फ्रेश मिलेंगे। 5 साल की सर्विस से कम होगी तो एक पास मिलेगा फ्री पास और 4 PTO मिलेंगे। और अगर 5 साल या 5 साल से ऊपर है तो आपके 3 पास मिलेंगे फ्री और 3 यहाँ पे 4 PTO मिलेंगे। PTO पे 1/3 किराया लगेगा और जो सुविधा पास रहेगा एकदम फ्री रहेगा। और स्टेशन मास्टर को जो है दोनों ही सेकंड AC के मिलेंगे, पास और PTO। इसके बाद में बात करते हैं होम डिवीज़न में सीनियर CCTC वेस्ट मुंबई में एक्साइज इंस्पेक्टर। तो दोस्तों यहाँ पे CGL की जॉब एकदम बेस्ट है। मैंने आपको पहले भी कहा था CGL में आपको चाहे ऑडिटरी मिल जाए 1800 GB का, कहीं भी मिल जाए आप ले लेना, इसके चक्कर में मत पड़ना। आप जो है चाहे स्टेशन मास्टर हो, गुड्स गार्ड हो, सीनियर CCTC हो, कोई भी जॉब हो, अगर CGL के अंदर आपको जो है 2800 की ऑडिटर की भी पोस्ट मिल रही है वो ले लेना, 4200 की मिल रही है वो ले लेना, और इनकम टैक्स ऑफिसर मिल रहा है वो ले लेना, या जो है आपको एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह मिल रहा है, ये कहीं भी मिले, साउथ में मिले, बॉम्बे में मिले, कहीं भी आप जो है ये पोस्टें ले लेना। ये काफ़ी शानदार है, इनमें आगे का कैरियर बहुत शानदार है। रेलवे में इतना कोई बहुत ज़्यादा कैरियर नहीं है। अगर आपके पास में ये ऑप्शन नहीं है तो आप रेलवे बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है CGL का तो CGL में आप जाइए। और आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है मैंने अपनी जानकारी में एकदम बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। तो आप सभी लोगों को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सभी लोग जो है अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।